अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अपने घरों में बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। वेलकम टू अनमोल्स किचन। आज हमारे किचन में बन रहे हैं स्प्रिंग रोल्स। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी। और घर के जो मांडा पट्टी से स्प्रिंग रोल्स बनते हैं उनमें और बाज़ार की जो हम मांडा पट्टी लाते हैं उनमें क्या डिफ़रेंस है, वो सारी बातें मैं आपको डिटेल से समझाऊंगी। और इसका बनाने का क्या तरीका है, कैसे हम सिंपल तरीके से बना सकते हैं। थोड़ी सी ही चीज़ें इसमें जाती हैं और ये बहुत ही लजीज बनते हैं। और क्या चीज़ इनमें ज़्यादा डाली जाए, क्या कम डाली जाए, जिससे इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़ेदार बन जाए, तो सारी चीज़ें आपको डिटेल से बताऊंगी। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा वॉच करें ताकि आप इसकी कोई भी टिप मिस ना करें। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ में लगे बेल को प्रेस करें। ये बिल्कुल फ्री है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्प्रिंग रोल्स बनाने के लिए हमने सबसे पहले इसकी स्टफ़िंग तैयार करनी है। और उसके लिए मैंने ले ली है कढ़ाई, और कढ़ाई में मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून के जितना ऑयल डाल लिया है। ऑयल को हल्का सा गर्म करेंगे और इसमें डालेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टीस्पून मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और इसे हमने लाइट सा गोल्डन कलर आने तक इसे भून लेना है, क्योंकि इसका हमने कच्चापन जो है वो दूर करना है। और इसमें मज़ेदार सा एक खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाए तब तक हम इसे भून लेंगे। और उसके बाद हमने इसमें क्या डालना है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं। गाजरें हम डालेंगे इसमें कद्दूकश की हुई, और इसमें हम डालेंगे बारीक कटी हुई बंद गोभी, और इसमें हम डालेंगे चिकन। चिकन को भी हमने जो है बॉईल करके उसे श्रेड कर लिया था। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये बन जाता है। सो क्या तरीक़ेकार है साथ के साथ मैं आपको बताती जाऊंगी। तो चलें, इसमें अब ये कलर बहुत प्यारा सा आ गया है, गोल्डन, इतना ही हमें कलर चाहिए था, ज़्यादा डार्क नहीं करना। अब इसमें हमने चिकन जो है वो डाल देना है। चिकन है मेरा 250 ग्राम, और उसको मैंने बॉईल करके, ये ब्रेस्ट, चिकन का ब्रेस्ट है, जिसे मैंने ब्लैक पेपर और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके वाटर में बॉईल कर लिया था। और उसके बाद इसे मैंने श्रेड कर लिया है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा श्रेड हो गया है हमारा चिकन। तो हमने इसे डाल दिया है लहसुन में। सबसे पहले इसको थोड़ा सा हमने घुमाना है, और अदरक लहसुन में इसे अच्छा सा हमने कोट कर लेना है। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे बंद गोभी। बंद गोभी का मैंने एक छोटा फूल इस्तेमाल किया था, और पूरा ही मैंने इस्तेमाल किया था। बंद गोभी जो है स्प्रिंग रोल्स में बहुत ही अच्छी लगती है, मज़ेदार लगती है। और जैसे ही ये थोड़ी सी सौटे होगी तो बहुत ही इसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। फ़िलहाल ये थोड़ी ज़्यादा लग रही है, बट ये कम हो जाएगी। उसके बाद मैंने डाल दी थी 2 छोटी शिमला मिर्च थी, जिन्हें मैंने बहुत ही छोटा छोटा चंक्स की मैं काट लिया था, और वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। उसके बाद मैंने इसमें डाली थी गाजरें, वो मैंने फ्रीज़ की हुई थी। तो जब मैंने उनमें पानी डाला, तो पानी डालने के बाद उन्हें थोड़ा सा निचोड़ लिया था, तो वो बहुत ही थोड़ी सी लगने लग गई थी, बट वो भी 3 से 4 गाजरें थी जो मैंने कद्दूकश कर ली थी। सो हमने दोनों सब्ज़ियां डाल दी हैं बीच में। अब बारी आती है गाजरों की। गाजरें भी इसमें डाल देंगे और इनको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। सब्ज़ियाँ हमने अच्छी तरह से मिक्स कर ली हैं। अब इसमें मैंने डाल दी हैं कद्दूकश की हुई गाजरें, और इनका पानी जो है मैंने अच्छी तरह से निचोड़ लिया था, क्योंकि जब हम इन्हें फ्रीज़ करते हैं उसके बाद इनमें पानी तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होता है, पर बट फ्रीज़ करने के बाद भी इनमें काफ़ी ज़्यादा पानी होता है। तो अच्छी तरह से इन्हें निचोड़ लें, क्योंकि हमारी स्टफ़िंग जो है उसे हमने ड्राई रखना है। इसमें पानी की बिल्कुल भी हमने गुंजाइश नहीं रखनी, वरना हमारे जो रोल्स हैं स्प्रिंग रोल्स वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जो हमें करनी पड़ती हैं। अगर हम ये नोट ना रखें तो हमारी सारा जो चीज़ होती है जो हम बना रहे होते हैं वो ख़राब हो सकती है। सो हमने गाजरें अच्छी तरह से बीच में डाल दी हैं और उन्हें अच्छा सा मिक्स कर लिया है। अब बारी आती है सॉसेस की, तो हम इसमें सॉसेस ऐड कर लेंगे। तो इसमें क्या जाएगा, हम डालेंगे सिरका, सोया सॉस डालेंगे, चिली सॉस डालेंगे, जो बेसिक चाइनीज़ खानों में जाते हैं वो सारे सॉसेस हमने इसमें ऐड करने हैं। सबसे पहले हमने डाल लिया है सिरका। 1 टेबलस्पून मैंने सिरका लिया है, और ये सारा हम इसमें डाल देंगे। ज़्यादा मत डालिएगा वरना ये खट्टे खट्टे से हो जाते हैं। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है चिली सॉस। ये 2 टेबलस्पून मैंने लिए हैं और ये इसमें ऐड कर दिए हैं। आपको अगर कम इस्तेमाल करना है तो आप इसका 1 टेबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सोया सॉस मैंने लिया है, ये भी 2 टेबलस्पून इस्तेमाल कर रही हूँ। ये तीनों सॉसेस जो हैं हमने डाल लिए हैं। इसके बाद बारी आ जाती है स्पाइसेस की। तो स्पाइसेस जो हैं इसमें बहुत कम जाते हैं, और बहुत ही ये यूनिक सी रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो कम मसालों से तैयार होते हैं, और ये बहुत ही ज़बरदस्त इन सब्ज़ियों का टेस्ट, चिकन
चिकन का टेस्ट आता है बीच में से। सो इनमें कौन से मसाले जाएंगे, तो चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हमने डाल दिए हैं इसमें काली मिर्ची का पाउडर है 1 टीस्पून के जितना हमने इसमें ऐड कर दिया है। इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। हाँ, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो उसका रेशो अलग होगा। 1 टीस्पून ही मैंने इसमें डाल दिया है सॉल्ट, और बहुत ही अच्छे तरीके से ऊपर से हम फैला देंगे और इसे फिर अच्छा सा हमने मिक्स कर लेना है। ऑरिगेनो डालेंगे। ऑरिगेनो ऑप्शनल है, मुझे अच्छा लगता है इन खानों में तो मैं डाल रही हूँ। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसकी जगह खुश्क धनिया जो होता है वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। बट ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑरिगेनो जो है चाइनीज़ खानों में लगता है। सो मैंने ये इस बीच में ऐड कर दिया है और इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। और लास्ट में मैं इसमें डाल दूँगी फ्रेश धनिया और पुदीना, ये भी ऑप्शनल है। आप डालना चाहते हो तो डालें, वरना आप इसे स्किप कर सकते हैं। मुझे पसंद है ये चीज़ें, तो मैं ये थोड़ा-सा अपनी तरफ से ये चीज़ें बीच में ऐड कर लेती हूँ। इसीलिए मैं आपको साथ के साथ बता देती हूँ कि अगर आप ये करना चाहते हैं तो शामिल कर लें, वरना आप स्किप कर सकते हैं। सारी चीज़ें हमने अपनी स्टफ़िंग जो है उसमें डाल दी हैं। अब थोड़ा-सा फ्लेम मैंने हाई कर लिया है और इसकी भुनाई चल रही है, ताकि इसमें जो पानी है वो बिल्कुल भी ना रहे। इसे हमने ड्राई करना है, क्योंकि अगर इसमें थोड़ा-सा भी लिक्विड रहेगा तो ये हमारे रोल्स जो हैं वो ख़राब हो जाएँगे। और स्टफ़िंग को हमने मुकम्मल ठंडा करना है रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे जब ये बिल्कुल ठंडा होगा फिर ही हम रोल्स जो हैं अपने रेडी करेंगे। सो हमारी स्टफ़िंग जो है बहुत अच्छी से रेडी हो गई है। अब फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है और इसे छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। तकरीबन 1 घंटे के लिए मैंने इसे छोड़ दिया था, ताकि ये अच्छा सा ठंडा हो जाए। 1 घंटा हो गया है और हमारी स्टफ़िंग जो है बहुत अच्छी सी ठंडी हो गई है। और देखिए बिल्कुल ये क्रंची क्रंची सी आपको नज़र आ रही होगी कि क्रंची सी है, इसमें हमने बिल्कुल भी लिक्विड नहीं छोड़ा और बहुत अच्छी सी ये खिली खिली सी बनी है। स्टफ़िंग हमने तैयार कर ली है, ठंडी कर ली है। अब जो मांडा पट्टी है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने बाय की थी रेडीमेड जो मांडा पट्टी होती है, और ये बिल्कुल इसकी क्वालिटी जो है मुझे पसंद नहीं आई। मैं ख़ुद ही घर पे ये मांडा पट्टी वगैरह रेडी करती हूँ, बट मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने बाई कर ली बाहर से। ये देखें इसकी हालत, कि इस तरह की ये पट्टियाँ मुझे मिली थी। बहुत ज़्यादा बीच में से टूटी हुई थी और इसमें कट पीस बहुत ज़्यादा थे, तो मुझे इनकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। हालांकि ये बहुत ब्रांड इसका नाम है, मैं नाम तो नहीं लूँगी, बट मुझे बिल्कुल भी इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं लगी। बहुत एहतियात से मैंने इन्हें बनाया था। रोल्स जो हैं इस तरह से हमने स्टफ़िंग बीच में रख ली है। आपकी मर्ज़ी है, आप कम स्टफ़िंग भी डाल सकते हैं, ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो मैंने थोड़ा ज़्यादा डाली थी। हालांकि जो कमर्शियल स्प्रिंग रोल्स होते हैं उनमें इतनी ज़्यादा स्टफ़िंग नहीं डाली जाती। ये स्टफ़िंग जो मैं इसमें डाल रही हूँ ये तकरीबन 2 से 3 रोल जो होते हैं ना कमर्शियल, उनमें डाली जाती है। तो अच्छी तरह से हमने इन्हें फ़ोल्ड कर लिया है, ताकि जब हम इनसे फ्राई करें तो इसमें ऑयल ना जाए। तो अब मैंने मैदे की लेई बना ली थी। सिंपल मैदा लेके उसमें मैंने पानी शामिल किया और इस तरह से मैंने लेई बना ली, ताकि हमारे रोल अच्छे से चिपक सकें। तो इस तरह से मैंने रोल बना लिए। बहुत ही एहतियात से बनाए थे, बहुत ज़्यादा फट रहे थे ये। और बस मैं क्या कहूँ इनके बारे में। मैंने नेक्स्ट टाइम जो है मांडा पट्टी घर पे बनाई तो बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी। उसकी मैंने रेसिपी जो है अपलोड करनी है अभी नेक्स्ट टाइम, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने मांडा पट्टी कितनी अच्छी बनाई थी, और आप देखेंगे कि कितना डिफरेंस है इसमें। इसी तरह से मैंने बड़ी ही एहतियात से इनको रोल कर लिया था, और रोल करके इन्हें मैंने रख दिया था फ्रिज में। और जब इफ़्तारी का टाइम था तभी मैंने इनको फ्राई किया था, कि ये ज़्यादा ख़राब ना हो, इसलिए फ़टाफ़ट से मैंने इन्हें पैक किया और रख दिया फ्रिज में। आप इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इसी स्टेज पे हमने इन्हें फ्रीज़ करना है। इस तरह से बनाकर हम इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं, और फ्राई करने से आधा पौना घंटे हम पहले इन्हें निकाल लेंगे, ताकि ये थोड़े से रूम टेम्परेचर पे आ जाएँ। तो इस तरह से मैंने बनाए, और आधे घंटे बाद या पौने घंटे बाद रोज़े का टाइम हो गया था इफ्तारी का, तो मैंने ये फ्राई कर लिए थे। और फ्राई करने के लिए हमने लिया था बड़े मुँह वाली कढ़ाई ले ली थी, और उसमें ऑयल मैंने 1 लीटर डाल लिया था, और इन्हें मीडियम फ्लेम पे हमने फ्राई करना है। ज़्यादा हाई फ्लेम पे ऑयल हमारा गर्म नहीं होना चाहिए। और ऑयल में जब हमने इन्हें डालना है तो ऑयल को एक दफ़ा हिलाएंगे, ताकि हमारा जो ऑयल है उसका टेम्परेचर लेवल हो जाए। तो उसके बाद हम इसमें रोल डाल रहे थे, और 7 से 8 मिनट लगे थे हमारे, बहुत ही अच्छे से रोल फ्राई हो गए थे। तो खुले मुँह वाली कढ़ाई का इस्तेमाल किया था, ताकि उसमें अच्छी तरह से बैच जो हैं हमारे अच्छी तरह से बीच में आ जाए और मुड़े नहीं। इनको हमने डाल दिया है कढ़ाई में, और इनको 2-3 मिनट के लिए हम चमचा नहीं लगाएंगे।
ताकि ये टूटे नहीं। जब ये थोड़े से गोल्डन कलर में आ जाएंगे तो उसके बाद हम इसमें चमचा चला सकते हैं। तो इसने थोड़ा सा घुमाकर हमने चारों तरफ हमने गोल्डन कलर इसका दे लेना है। सो जब ये गोल्डन कलर हो जाएगा तो हमने इन्हें निकाल लेना है टिश्यू पेपर के ऊपर, ताकि इनका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो टिश्यू पेपर के ऊपर चला जाए और हमारे ड्राई से और मज़ेदार से स्प्रिंग रोल्स जो हैं रेडी हो जाएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह से हमने दूसरा बैच भी तैयार कर लिया था और इन्हें कर लिया है डिश आउट। बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बने थे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर ट्राई करें और इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स में करें शेयर। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ी हौसला अफजाई होती है। तो इसी के साथ मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की रुसवाइयों से अपने हिफ्ज़ ओ अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।